ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। आपके जीवन के दुख और कष्ट तो खत्म हो ही हो, साथ ही साथ आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं भी महादेव पूरी जरूर करें, यही मैं महादेव से विनती करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि कल का दिन है 12 अप्रैल 2026 का दिन, और कल के दिन पड़ रहा है वैशाख मास के महीने में पड़ने वाला रविवार का दिन। और रविवार के दिन का एक सबसे अचूक उपाय जो पूज्य गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया था, शिवलिंग पर 9 चंदन की बिंदी वाला उपाय। किन विशेष स्थानों पर आपको वो बिंदी लगानी है, किस स्थान पर आपको लाल चंदन की या फिर पीले चंदन की बिंदी लगानी है, ये एक वो ऐसा उपाय बताया पूज्य गुरुजी ने कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात, जब महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हो, आपने काफी सारे उपाय भी कर लिए हो, आपने व्रत भी किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, अष्टमी करी, आपने प्रदोष किया, लेकिन फिर भी जब महादेव आपकी कामना नहीं स्वीकार रहे हैं, तो ये चंदन की 9 बिंदी 9 विशेष स्थानों पर लगाने वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले उपाय को करने के लिए आपको आज के दिन लेना होगा चंदन। अब कौन सा चंदन लेना है, इस चीज का ध्यान रखना। गुरुदेव ने कहा 3 तरीके के चंदन होते हैं नॉर्मली। तो एक होता है पीला चंदन जो कि अष्टगंध के स्वरूप में भी आता है, एक होता है लाल चंदन जिसे आपको इस तरीके से लकड़ी हुआ करे ना, इसे घिस करके जितना चंदन निकले वो लिया कीजिए। एक होता है सफेद चंदन। बाकी तो जो पीपल की छाल का चंदन होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन ये खुद चंदन की लकड़ी से जो चंदन बनता है, चाहे पीला चंदन ले लो, चाहे आप लाल चंदन ले लो, कोई सा भी आपको एक प्रकार का चंदन ले लेना है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। बस इन 2 चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है वहां पहुंच जाना है। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि जो जलाधारी होती है वो उत्तर दिशा की तरफ में होती है। ठीक है, ये वाली जलाधारी। अब जैसे ही आप यहां पर जब इस उपाय को करेंगे तो जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना। उसके बाद में जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है अपने दोनों हाथों में लेना। पहले अपना नाम बोलना, फिर अपना गोत्र बोलना, जिस तिथि को कर रहे हो या उस दिन जो तिथि पड़ रही है उस तिथि को बोल करके अपनी कामना, अपनी इच्छा कह करके आपको इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर एक धारी से धीरे धीरे करके पहले समर्पित कर देना है, यानी कि जल से शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जैसे ही आप जल से शिवलिंग का अभिषेक कर देंगे, उसके पश्चात जो आपके दाहिने हाथ की 5 उंगलियां होती है, उसमें से छोटी वाली उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, आपको इस वाली उंगली पर लगाना है थोड़ा सा चंदन। ठीक है, और चंदन लगा करके आपको 9 विशेष स्थानों पर चंदन लगानी है, यानी कि 9 बिंदियां लगानी है। पहली, आपको अपनी कामना कहते हुए भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर पहली बिंदी यहां पर लगानी है। दूसरी, भगवान कार्तिकेय जी षडानंद जी के स्थान पर आपको दूसरी बिंदी लगानी है। तीसरी, आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है। चौथी जो बिंदी है वो आपको महादेव की शिवलिंग, यानी कि जो कटी भाग होता है शिवलिंग का, यहां पर आपको लगानी है। 5वीं बिंदी आपको लगानी है महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर। काफी सारे व्यक्ति यहां लगा देते हैं, इस जगह नहीं लगानी है, आपको यहां पर लगानी होगी। ठीक है, 5वीं बिंदी यहां पर। छठी बिंदी जो होगी वो आपको लगानी है ऊपर की तरफ में जो मटकी लगी हुई रहती है, जहां पर महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली और देव रहती हैं, यहां पर लगानी है आपको छठी बिंदी। 7वीं बिंदी शिवलिंग के ठीक पीछे जो जलाधारी होती है, इस स्थान पर आपको लगानी है। और 8वीं बिंदी जहां से जल नीचे गिरता है, इस स्थान पर लगानी है। टोटल कितनी हो गई? 8 बिंदियां हो गई है। लेकिन जो सबसे अंतिम बिंदी है उसे अपनी मनोकामना कहते हुए जो सम्मुख में नंदी भगवान बैठे रहते हैं, नंदी भगवान के दोनों सींगों पर आपको एक एक बिंदी लगानी है। काफी सारे भक्त बोलेंगे कि भैया ये तो हमारी 10 बिंदियां हो गई। जी नहीं, गुरुदेव ने कहा जब आप नंदी के सींगों पर इस बिंदी को लगाते हो तो इसका जो क्रम माना गया है शिव महापुराण में वो एक ही बिंदी का माना गया है, तो इसलिए ये दोनों मिलाकर के 9वीं बिंदी का निर्माण करेंगी।
पूज्य गुरुजी ने कहा जो भी भक्त आज के दिन इस वाले उपाय को करके आ जाता है, वो जिस कामना से करता है उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।